Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. And now in this video we cover the second part of index number. I think you really enjoy, and from your views I appreciated that we have to make new videos for this chapter. In this chapter beta वी कवर द पाश्चे मेथड, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लेस्प्रे मेथड करवाया था और इंट्रोडक्शन करवाई थी. अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द एवरी वीडियो. तो यहाँ से हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे पाश्चे मेथड. बेटा ये जर्मन स्टैटिस्टिशियन पाश्चे ने 1874 में कंस्ट्रक्ट किया था इंडेक्स नंबर को, जिसने वेट्स दिए क्वांटिटी को ऑफ द करंट ईयर. लेस्प्रे ने जिस तरह से वेट दिया था प्रीवियस ईयर को, इन्होंने करंट ईयर को वेट को ज़्यादा दिया, यानी कि ही प्रेफर्ड वेट्स अकॉर्डिंग टू द करंट ईयर. It help in answering the question that if the current period basket of commodity was consumed in the base period, तो इन्होंने हमें क्या किया कि करंट ईयर की बास्केट को कंपेयर किया बेस ईयर से, और कहा कि अगर हम स्पेंडिंग 100 रुपीज़ करते हैं तो अब हम, यानी कि बेस ईयर पर अगर हम 100 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो अब हमारी जो करंट बास्केट होगी खर्चा करने वाली, उस पर कितना खर्च होगा. तो लेट्स सी तो हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पाश्चे मेथड. तो फर्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई द करंट ईयर प्राइजेज, यानी कि P1 बाय द करंट ईयर क्वांटिटीज Q1, और टोटल जो उन सब का प्रोडक्ट आएगा दैट इज द सम ऑफ P1 इंटू Q1. सिमिलरली बेस ईयर की प्राइजेस को P0 मल्टीप्लाई बाय द करंट ईयर क्वांटिटीज़, तो उससे हमें जब टोटल मिलेगा P0 Q1, और अब इस टोटल को डिवाइड P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. तो इस तरह से आपका ये इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा. हेयर इज़ द एग्जांपल फॉर्मूला P1 Q1 समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100. नाउ वी मूव टू फर्दर. देखिए अब दोनों में जो कंपैरिजन है, जैसे कि लेस्प्रे ने 1871 में और वेट्स को क्वांटिटीज़ को बेस ईयर की, पाश्चे ने जो ये ड्राइव किया 1874 में और वेट दिए थे करंट ईयर को. तो इसमें इनका यही सेम फार्मूला रहेगा. आगे देखिए, फिशर आइडियल मेथड. वाई शुड वी कॉल्ड इट एज अ आइडियल मेथड? तो फिशर हैज़ combined the techniques of लेस्प्रे एंड पाश्चे मेथड. ही यूज बोथ बेस ईयर एज वेल एज द करंट ईयर, क्योंकि कुछ एक क्वांटिटीज़ में क्या इंक्रीज़ हुआ क्या डिक्रीज़ हुआ उससे उसका इफ़ेक्ट पड़ता था, लेकिन जो फिशर ने इसको आइडियल बनाने के लिए बोथ ईयर की क्वांटिटीज़ को यूज़ किया. प्रोफेसर इरविंग फिशर हैज़ गिवन अ नंबर ऑफ फार्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर एंड दीज ही कॉल वन ऑफ द आइडियल इंडेक्स. तो इसीलिए क्योंकि दोनों ईयर्स को कंबाइन किया इसीलिए इसको आइडियल कहा जाता है. तो फिशर मेथड इज़ कंसिडर एज द आइडियल मेथड बिकॉज, क्योंकि ये बेटा 3 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन वेरिएबल वेट्स. सेकेंड, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द प्राइस एंड क्वांटिटीज़ ऑफ द बोथ बेस ईयर एंड द करंट ईयर, क्योंकि यहाँ पर दोनों ईयर के ही प्राइस और क्वांटिटीज़ को कंसीडर किया जाता है. तो देयर इज़ नो डेविएशन. अगर कुछ डेविएशन होती है तो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन which is recorded as the best mean for calculating index number. Next, it satisfied both the time reversal test and factor reversal test. यानी कि ये टाइम रिवर्सल को, क्योंकि इसमें हम लोग बेस ईयर और करंट ईयर दोनों को ले रहे हैं, तो इसमें टाइम रिवर्सल को भी और फॉर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाइड करता है. तो दैट्स वाई फिशर आइडियल मेथड इज़ द बेस्ट मेथड. Now we can do the numericals. So given below are the price quantity data with the price quoted in rupees per kg and production in quintal. So find लेस्प्रे इंडेक्स एंड द पाश्चे एंड द फिशर आइडियल इंडेक्स. तो देखिए यहाँ पर आपको 3 आइटम्स दी हुई हैं. प्राइजेस 15, 18, 22, प्रोडक्शन 500 यानी कि Q0. तो 500, 590, 450. प्राइस फॉर 2007 दैट इज़ P1 एंड Q1. तो यहाँ से आप लोग देखेंगे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए, अगर हम लोग लेस्प्रे का कर रहे हैं तो P0 Q0, P1 Q0, तो दोनों चीज़ें चाहिए, और वहाँ पर हमें चाहिए P1 Q1, P0 Q1.
तो यहाँ से आप 4 चीज़ें निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट P1 एंड Q0, यानी कि 20 × 15। P1 है आपका 20 और Q0 है 500, तो 10,000। 23 × 590, 13,570। 24 × 450, 10,800। इसी तरह से P0 Q0, तो P0 आपका 15 है, Q0 आपका 500 है, तो 7,500। 18 × 590, 10,620। 22 × 450, 9,900। और P1 Q1 इस तरह से आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों ने इसका टोटल निकाल लेना है। टोटल निकालने के बाद देखिए लास्ट पे का हमें चाहिए था टोटल ऑफ P1 Q0 दैट इज़ 34,370 और P0 Q0 दैट इज़ 28,020 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आया ये 122.66। फिर पाँचवें में P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1 इंटू 100, देन 38,720 डिवाइडेड बाय 31,520 इंटू 100, तो ये भी देखिए 122.84। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स में ही बेस ईयर के लेने से और करंट ईयर के लेने से डिफरेंस आया, जबकि फिशर आइडियल में देखिए इन दोनों का मिक्सचर में तो 34,370 डिवाइडेड बाई 28,020 इंटू 38,720 डिवाइडेड बाई 31,520 इंटू 100, तो आपका आया 122.69। तो इसमें आपने पहले क्या करना है बेटे कि 34,370 डिवाइडेड बाई 28,020 को डिवाइड करके जो आएगा उसको लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करके 38,720 डिवाइडेड बाई 31,520 को डिवाइड करके लिखना है, फिर उसका अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालने से पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट निकालना है। तो देखिए यहाँ से अब आप लोगों का वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इन वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव द प्राइस रिलेटिव फॉर द करंट ईयर आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर प्राइसेस। बेस ईयर के प्राइसेस पर इनको कैलकुलेट किया जाता है। दीज प्राइस रिलेटिव्स आर मल्टीप्लाइड बाय द इररिस्पेक्टिव वेट्स ऑफ आइटम, तो दोज प्रोडक्ट आर एडिड अप एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वेट्स। तो कैसे निकालेंगे P01 यानी कि प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर बेस्ड ऑन बेस ईयर, तो टोटल ऑफ PV डिवाइडेड बाय V। तो यहाँ पर होता है वैल्यू वेट्स गिवन और डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। और अगर आपको P निकालना है यानी कि P को हम R भी बोल सकते हैं प्राइस रिलेटिव में, तो P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। देखिए अब इसका एग्जाम्पल वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। ए सिंपल रेशियो इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ बेस ईयर। तो V कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q0 इंटू 100। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज आल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स। जैसा कि इसका नाम आप लोगों को बच्चे समझ में आ रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये जो हम उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर ऑफ गुड एंड सर्विसेज के लिए ये इंडेक्स बनाया जाता है। इसमें एक्चुअल में कि एवरेज चेंज ओवर द प्राइस पेड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ अ स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों आप लोग देखते हैं कि बिग बास्केट नाम से एक ऐड आती है जिसमें आपको कहा जाता है कि आप अपनी बास्केट के अनुसार ऑर्डर कर सकते हैं सामान को। तो वो बास्केट में कौन कौन सी कमोडिटी को कितने कितने प्राइस पर खरीदा जाता है। तो इसी तरह से जैसे कि एक बास्केट पूरी बन गई 1 साल की और फिर अगले साल सेम बास्केट में सेम प्रोडक्ट का कितने प्राइस पर आप खरीदते हैं, तो ये चेंज ओवर अ टाइम पीरियड जो होता है वो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से निकालते हैं। तो ए चेंज इन प्राइस अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल डिफरेंटली। अलग अलग लोगों की अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। जर्नल जो इंडेक्स नंबर होता है क्योंकि वो इस चेंज को रिवील नहीं कर पाता, रिवील मीन्स इफ़ेक्ट नहीं कर पाता। बच्चों आप लोग देखते हो कि आपके आसपास अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अब आप अपने क्लास का ही एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबकी अलग अलग हॉबीज़ होती हैं, प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो अगर हम उसको एक एक इंडिविजुअल कंज्यूमर मांगें तो आप उसमें
जो कंज्यूमर एक जैसी चीज़ों को लेते हैं तो आप एक ग्रुप में रख सकते हैं, बाकी दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। अगर आप लोग होल इकॉनमी पे पूरी क्लास पर इसको रिवील करेंगे तो वो इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर उस अलग अलग कंज्यूमर को इफेक्ट करेंगे देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसीलिए कहा गया कि जो जर्नल प्राइस इंडेक्स है वो इस रिवील को इफेक्ट नहीं फेल करता है, शो नहीं करता। सो देयर इज़ अ नीड टू कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पीपल कंजम्पशन हैबिट्स आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम मैन टू मैन। अभी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया। एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड क्लास टू क्लास। तो जैसे अमीर अमीर, गरीब गरीब क्लास। तो फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के क्या कारण हैं? To measure the impact of price changes on the purchasing power of the after tax money income of wages and salaries अर्नर हाउस होल्डर। यानी कि आपको पता है बेटे दो हमारे ग्रुप होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। यहाँ पर जो बात की गई है कि वो कहता है कि जो प्राइस का इम्पैक्ट है, प्राइस इम्पैक्ट को कैसे आप चेंज करते हैं। जब इससे क्या होता है कि बेटे जैसे कि आपने मान लो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 इनपुट फैक्टर होते हैं। चारों इनपुट फैक्टर से आप लोगों को पता है कि कितना कितना पैसा मिलेगा। आपकी इनकम अर्न हो गई और फिर उसको गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है उसको आप खर्च करते हैं। तो उसी को ही मेज़र करना है कि उस परचेजिंग पावर पे, वो एक्चुअल में परचेजिंग पावर होती है। परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि लोगों के पास कितना पैसा है जिससे कि वो वस्तुओं को परचेज कर सके, तो वो कितना होता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नंबर है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रैक द इन्फ्लेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है कि जब आप सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते आपकी लैंग्वेज में और डिमांड इंक्रीज़ हो रही होती है, यानी कि आप किसी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। और इसके पीछे भी काफ़ी कारण है जो कि आप +2 में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल +1 में ये याद रखिए कि आप सप्लाई इंक्रीज़ नहीं कर सकते लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि प्राइस हायर हो जाते हैं और फिर वो क्या होती है कि इन्फ्लेशन अराइज हो जाता है। तो उस इन्फ्लेशन को जानने के लिए यू हैव टू नेसेसरी कंपेयर मेक द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। इट फोकस रिमेन ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू टेक द डिसीजन। अब आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी का भी पता किया होगा कि होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ आर एक तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं। तो मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है उसमें बैंक आरबीआई का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वही एक रेगुलेटर होता है और इस पॉलिसी को फ्रेम करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई इन द इकॉनमी। नेक्स्ट है बच्चा आप लोगों का स्टेप कि आप इसको कैसे बनाएंगे। डिसाइड द क्लास ऑफ पीपल फॉर होम इंडेक्स नंबर इज़ इंटेंडेड। यानी कि पहले सबसे पहले क्लास को डिसाइड कीजिए कि कौन से क्लास के लिए आपने ये इंडेक्स बनाना है। फिर उसके लिए आपको फैमिली बजट की इंक्वायरी करनी पड़ेगी विद द बेस पीरियड रिलेटिंग टू द क्लास पीपल। यानी कि जिन लोगों को लिए आपने इंडेक्स नंबर बनाना है उनका फैमिली बजट क्या है, फिर वो कौन कौन सी आइटम को इंक्लूड करते हैं, फिर उन सब का प्राइस की कोटेशन लेना। फॉर ईच आइटम देयर विल बी अ नंबर ऑफ प्राइस कोटेशन कवरिंग डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड द मार्केट्स। द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, यहाँ पे भी डिफरेंट कोटेशन के लिए निकालेंगे और फिर प्राइस रिलेटिव को फॉर अ पार्टिकुलर टाइम पीरियड में। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए कि हम कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। दो हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, सेकेंड है आपका फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है बेटा ये सिमिलर होता है लास्परी की तरह, जिसने बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। टू अप्लाई दिस मेथड द क्वांटिटीज़ ऑफ द कमोडिटीज़ बाय द पार्टिकुलर ग्रुप, यानी कि उस पार्टिकुलर ग्रुप की बेस ईयर की एस्टिमेट लगानी है और फिर उसी को वेट यूज़ करना है। और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ईच कमोडिटी, यानी कि बेस ईयर में कितना था फिर करंट ईयर में कितना हुआ उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर इसी में सेम सिमिलर स्टेप आएंगे। आपको क्या क्या चाहिए, मल्टीप्लाई द बेस ईयर यानी कि P0 बाई Q0
एंड ऑब्टेन द टू गेट टोटल P0 Q0। फिर करंट ईयर की प्राइसेस को P1 मल्टीप्लाई बाई बेस ईयर क्वांटिटीज़ यानी वेट्स को Q0 और फिर आपको मिलेगा P1 Q0। फिर उसमें से करंट ईयर के प्राइस को डिवाइड करना है बेस ईयर के प्राइस से, जैसे कि हमने पीछे किया था, जिससे कि आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकल जाएगा। फैमिली बजट में भी देखिए, इन दिस मेथड द फैमिली बजट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर होम द इंडेक्स इज मेंट आर केयरफुली स्टडीड, देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ एन एवरेज फैमिली। जैसे कि अभी पीछे हम लोगों ने रिलेटिव मेथड से P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 हर कमोडिटी का निकालना है, तो इसमें भी यही आएगा। देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, टोटल ऑफ आर का मतलब हो गया रिलेटिव, तो P1 अपॉन P0 डिवाइडेड बाय 100। W का यहाँ पर वेट्स हैं। आप फॉर्मूले को देखिए, इसमें वही P1 P0 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 डोनेटेड बाय R। फिर इस R को मल्टीप्लाई करेंगे W से, जो कि आपको क्वांटिटीज़ या वेट्स गिवन होंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा समीशन RW। फिर इस समीशन RW को डिवाइड करना है समीशन W से। और कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। फिर यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, यहाँ पर अब आप लोगों को ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ये इंडेक्स नंबर का क्या यूज़ है। बेटा, इंडेक्स नंबर आपकी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में काम आती है। फिर इंडेक्स नंबर एक्ट एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर का मतलब होता है कि आपका सूचक, जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता लगाना है कि आपकी इकॉनमी डेवलप है या अभी प्रोग्रेस पे है, ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही, देन यू हैव टू स्टडी द इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर हेल्प करता है आपको ट्रेंड और फोरकास्टिंग, यानी कि फ्यूचर में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, फिर क्या आपका बेस ईयर में और करंट ईयर में क्या चेंजेस आए हैं उनको कंपेयर करने के लिए। फिर इंडेक्स नंबर हेल्प टू मेजर परचेजिंग पावर, लोगों की कितनी परचेजिंग पावर है। इंडेक्स नंबर हेल्प इन डिफ्लेटिंग द वेरियस वैल्यू, यानी कि अलग अलग चेंजेस को। फिर इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन, और इट इज़ वेरी यूजफुल इन डिफ्लेटिंग। डिफ्लेटिंग मतलब कि आपने वेरियस इंडिकेटेड वैल्यूज़ को निकालना है और क्या क्या उनमें चेंजेस हैं उनको फाइंड आउट करना है। हेल्प अस टू मेजर चेंजेस इन प्राइस लेवल। इट हेल्प अस टू नो द चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, लोगों की कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कैसे पता लगा सकते हैं कि बेस ईयर में लोगों ने कितनी कमोडिटीज़ को यूज़ किया, फ्यूचर करंट में कितनी यूज़ कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट को भी मदद मिलती है कि जिससे कि सैलरीज और अलाउंसेस को एडजस्टमेंट कर सके। फिर बिजनेस कम्युनिटीज़ को, ताकि वो अपनी डिमांड और सप्लाई को इंक्रीज़ कर सके। इट गिव इंफॉर्मेशन टू पॉलिटिशियन कि उनको क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। It give information regarding the foreign trade also. These are the uses, and now we have the some limitation of index number. Provide relative changes only. ये हमें सिर्फ रिलेटिव चेंजेस, नॉट एब्सोल्युटली अजम्पशंस में चेंजेस देते हैं। इसमें परफेक्ट एक्यूरेसी भी नहीं होती, और इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्पस होता है और उनका अलग अलग मेथड भी होते हैं, और ये क्वालिटेटिव चेंजेस को इग्नोर करते हैं। मैनिपुलेशन पॉसिबल है कि किसी की बास्केट में कोई भी चीज़ रख सकते हैं जिसमें बेनिफिट है। देयर में बी एरर्स इन द चॉइस ऑफ बेस ईयर, यानी कि बेस ईयर में भी एरर हो सकता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप बेस ईयर कौन सा लें। फिर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कंपेयर करना मुश्किल है, जो कि वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते, और दे आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। I hope you understand this chapter. If you like the videos, please share with your friends and family members and subscribe the channel for my motivation. Thank you.